किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना। बस इतना कह दो, बहुत। तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है, तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रच को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभव। तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांधो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। आज जो दीप लगना है महाराज, 1 दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं। उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए। महाराज 1 घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। दीपावली की रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, 3 दीप घी के। सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर, जितना पुराना दीपक घर में रहेगा,
या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व